हेलो स्टूडेंट। जो हमारा जेई मेंस का जो क्रैश कोर्स था उसका जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जेई मेंस के अंदर वो 14 टॉपिक्स जिससे मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको वेरियस टॉपिक्स बताए थे जो आपको सबसे पहले पढ़ने रिवीजन के समय। फिर मैंने आपको लिमिट का जो पार्ट था वो स्टार्ट करवाया था और पहले लेक्चर में हमने लिमिट के जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उसको स्टार्ट करवाया था। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम लिमिट की वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है या जिसके ऊपर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम वो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, वो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको टाइप्स लिखवाऊंगा और उनके एग्जाम्पल करवाऊंगा। देखो यहाँ पे वो वाला नहीं है कि मैं आपको ऐसे होगा, मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप, दिन की शुरुआत करते हैं टाइप 1 के साथ। टाइप 1 के अंदर हम वो प्रॉब्लम करेंगे when limit इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। जब आपकी जो लिमिट है वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की हो। तो इसके अंदर आपको कैसे सॉल्व करना है, इसका वर्किंग स्टेप क्या है? इसके अंदर आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। जब भी आपको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दिखेगा आपको इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में बदलना पड़ेगा। अब हम ये वाला फॉर्म कैसे ला सकते हैं? आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जब रूट में आएगा तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, जब आपका फ्रैक्शन में होगा तो एलसीएम लेके कर देंगे। तो वेरियस क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जहां पे ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं सबसे पहला एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पर। जैसे आपका जेई मेंस में पूछा गया एक क्वेश्चन है, जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है? द वैल्यू ऑफ ऐसा दिया था, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी। आपको ऑप्शंस गिवन थे, ए में था 1/2, बी में था 3/2, सी में था -1/2, डी में था 5/2। ये आपके चार ऑप्शंस थे। अब अगर मैं इसके अंदर लिमिट को पुट करता हूं तो देखो क्या होगा। अगर मैं x की जगह पे इनफाइनाइट रखता हूं तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मुझे क्लियर हो गया कि ये कौन सा केस है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला है। मेरा रामबाण क्या कहता है, आपका वर्किंग स्टेप क्या कहता है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को आप क्या करोगे, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में बदल दोगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मुझे पता है जब भी स्क्वायर रूट होता है तो क्या करते हैं, हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं उसका। तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां पे मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी यहां पे हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब रेशनलाइजेशन में क्या होता है, यहां पे अगर माइनस का साइन है तो हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बीच में प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। यहां पे प्लस का डिवाइड किया है तो इसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें। यहां पे हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बीच में प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। मैंने इसका कर दिया रेशनलाइजेशन। यहां पे हो गया देखो a माइनस बी a प्लस बी, आप लोग समझ सकते हो। तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 7x तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, माइनस का 1 प्लस का 3 तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। लिमिट कहां जा रही है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी की तरफ। क्लियर है ये वाली बात? अब यहां पे देखो अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूं तो यहां पे इनफाइनाइट और नीचे इनफाइनाइट, ये कौन सा फॉर्म बन गया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बन गया। हमें पता है जब भी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म होता है
तो हमें क्या करना होता है, x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना होता है। तो x की हाईएस्ट पावर को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो देखो यहां से x को कॉमन लिया, देखना इस चीज को, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया, यहां पे बच जाएगा 5 प्लस 2 अपॉन एक्स, यहां पे बच गया। नीचे क्या होगा, देखो यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो बाहर आ जाएगा x, अंदर बन जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां पे 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, बीच में प्लस x कॉमन आएगा, 1 माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स, इस तरीके से ये x कॉमन आके सॉल्व हो जाएगा। अब आप अगर x को इन्फिनिटी पुट करते हो तो यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 प्लस 1, यानी कि आंसर जो होगा वो आपका 5 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से क्या समझाने की कोशिश की है कि जब भी आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस आता है तो आप उसको इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में बदलोगे, जहां रेशनलाइजेशन का माहौल बनेगा आप वहां पे रेशनलाइजेशन करोगे। और भी हम क्वेश्चंस देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन नोट करेंगे फिर आप आगे बढ़ेंगे। हम पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैंने यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन लिखे हैं जो दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप इसको देखें, यहाँ पे लिमिट जो है वो x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो आप देखोगे ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस है, आपको पता है रेशनलाइजेशन है, तो ये मैं होमवर्क में रखता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर आप यहाँ पे x को 1 पुट करते हो तो क्या होगा, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का केस है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, यहाँ पे आप ले लोगे एलसीएम। एलसीएम जब लोगे इसका तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम में, 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब मुझे पता है 1 माइनस एक्स क्यूब एक्चुअली है क्या, ये 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये आ गया एलसीएम में। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां से करेंगे तो यहां बन जाएगा माइनस का 3। अब अगर आप 1 पुट करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे देखो फिर से आपका 0/0 का फॉर्म बन गया, ये बन गया आपका 0/0 का फॉर्म। हमें पता है जब भी 0/0 का फॉर्म होता है तो हम इसमें डीएल हॉस्पिटल लॉ, डीएल हॉपिटल लगा सकते हैं। डीएल हॉपिटल लॉ, हॉपिटल लॉ, डीएल हॉपिटल लॉ क्या कहता है कि आप ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दो और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे कर दो। तो मैं इसकी लिमिट को सॉल्व करने के लिए डीएल हॉपिटल लगाता हूं, तो यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, ये हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप x को 1 पुट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका आंसर आ जाएगा 3 अपॉन -3, दैट इज -1। तो इसका जो आंसर है वो -1 हो जाएगा। इसको आप रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं इस वीडियो को। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वो जेई मेंस कैटेगरी के। एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके जेई एडवांस में भी पूछ सकता है। यहां से क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आपको दिया गया है 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स डॉट 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 अप टू n स्क्वायर एक्स अपॉन n क्यूब वेयर n टेंडिंग टू इंफिनिटी। और ये जो आपका अंतराल है ये आपका GIF फंक्शन है। आप सबको पता है GIF फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, हमें पता है कि जैसे कोई भी x होता है वो कैसे बना होता है, अगर मैं किसी भी x की बात करूं तो किस प्रकार से बना होता है, कोई भी x जो होता है वो आपका बना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसका मतलब ये है कि मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये हमें रेशियो पता है, फंक्शन से हम कर चुके हैं ये वाली चीज। तो यहां पे मैं यही चीज करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस GIF की जगह पे, मैं इस GIF की जगह पे देखो जैसे ये वाला है, इसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 स्क्वायर एक्स, एक तो x लिख दिया, माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस n स्क्वायर एक्स।
ये तो हो गया मेरा एक ब्रैकेट, ये वाला x हो गया। अब आप सोचोगे फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ है, उसको मैंने अलग से लिख दिया है, माइनस कॉमन ले लिया सब में से, यहाँ पे हो गया 1 स्क्वायर एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये 2 स्क्वायर एक्स फ्रैक्शनल पार्ट में, ऐसे चलते चलते ये फ्रैक्शनल पार्ट में n स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो गया। क्लियर है? अपॉन में क्या हो गया आपके n क्यूब हो गया। देखें हमें पता है जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसकी वैल्यू कहां से किसके बीच में होती है, ये जो वैल्यू होता है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ये भी 0 और 1 के बीच में होता है, ये भी 0 और 1 के बीच में होता है। अब इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, n हो सकती है, हमें पता है ये वैल्यू n हो सकती है। तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, देखें यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो ये x x x x क्या है हमें पता नहीं, ये कोई कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, ये मेरा बाहर आ गया x, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है आपके n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये n क्यूब यहाँ पे पड़ा है। क्लियर है? इसकी जो वैल्यू होगी ये n अपॉन n क्यूब में हो जाएगी। हमें पता है ये जो चीज है ये 0 की तरफ चली जाएगी, क्योंकि n जो वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नीचे आएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व आपको करना आता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां से n कॉमन लेंगे तो n क्यूब चला जाएगा, यहां पे आपके क्या बच जाएगा, यहां पे आपका बच जाएगा n क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन n 2 प्लस 1 अपॉन n को अगर आप 0 रखते हो तो यहाँ पे अपॉन 6 पढ़ाइए, ये n क्यूब पढ़ा है, n क्यूब से n क्यूब सॉल्व हो गया, यहाँ पे बन जाएगा 2 अपॉन 6 दैट इज 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा x/3। ये आपका क्वेश्चन जेईई एडवांस में कई बार पूछ चुका है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जीआईएफ फंक्शन को किस तरीके से डील किया जाता है। ये वाली चीज अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे पता है कोई भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1 स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 1 के बीच में हो सकती है। आप 2 स्क्वायर एक्स की वैल्यू लोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 1 के बीच में हो सकती है। अब इन सबको अगर ऐड करते हैं तो 1 1 1 कितनी बार, n टाइम्स, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट n तक हो सकती है, तो मैंने उसकी जगह पे n लिख दिया है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस के लेवल का है। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे उसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आप अगर ये कैटेगरी ये इस टाइप के फ्लेवर के क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हो तो आपके ज्यादा चांस है कि आप पेपर में जो लिमिट के क्वेश्चन आते हैं उनको आप आराम से क्रैक कर पाओगे। मेरा इरादा वो नहीं है कि मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करवाऊँ, आप खुश होते हुए चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना। मैं बहुत ज्यादा टफ करके अपनी मास्टरी आपके ऊपर झाड़ूंगा कि देखो मैंने बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन करवा दी, मैं आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं देख लेता हूँ, जैसे जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे हमें पता है कि एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब क्या होता है, हम सबको पता है, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये होता है। आपको क्या किया जाता है एग्जाम में, इसके बारे में आपको यहां से मैं अगर ये चीज लिखता हूं यहां से कि x माइनस ए की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो सकती है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिट्स पिलानी में भी पूछा गया, जेईई मेंस में भी पूछा गया है, वो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो इस कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। अगर मैं कहीं पर ये चीज लिखता हूं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं कोई चीज को ऐसे लिखता हूं कि जैसे देखो x की पावर 1 माइनस ए की पावर 1, तो आपको पता है वो क्या हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। अगर मैं कोई लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए। फिर अगर मैं ऐसा लिखता हूं एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए। अब देखो मामला कैसे हो रहा है, 3 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1 ए की पावर 1 प्लस ए स्क्वायर। आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम से, तो इस तरीके से x की पावर n माइनस ए की पावर n कितना हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर a कम हो जाएगी प्लस यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, x की पावर n माइनस 2 हो जाएगी, फिर a स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर 1 कम और हो जाएगी,
ऐसे चलते चलते x की पावर 0 हो जाएगी और a की पावर n हो जाएगी। इस तरीके से n-1 हो जाएगी, ये चलता जाता है, ये इस तरीके से ओपन होता है। और एक बाइनोमियल थ्योरम से हमें रिजल्ट याद है कि आपका 1 प्लस x की पावर n किस तरीके से ओपन होता है। ये वाला बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। अगर कभी भी किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म 1 हो और सेकंड टर्म अगर 1 से छोटा हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये जो होता है ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाता है आपका। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। ये आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमें पता है इंटीजर टाइप में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जो IIT एडवांस में आते हैं 0 से लेकर 9 तक। लेकिन जो जेईई मेंस में अभी पैटर्न स्टार्ट हुआ है उसके अंदर आपका कोई भी पॉइंट्स में प्लस में माइनस कुछ भी आंसर आ सकता है। तो हमें पता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, अगर ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, मैं अगर यहां से इस टर्म में से अगर x को 0 रखता हूं तो क्या होने वाला है। अगर मैं x को 0 रखता हूं तो रूट 4 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 8 का क्यूब रूट 2 माइनस 2 0, 0/0 का फॉर्म बन जाए। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, आप डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन हम अलग अलग मेथड्स को देखने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो किस तरीके से किया जाएगा, मैं यहां से बाइनोमियल का फंडा लगाता हूं। मैं यहां से क्या करता हूं, 4 को कॉमन लेता हूं। 4 अगर इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। मैं यहां से 8 को बाहर निकालता हूं तो यहाँ पे 2 आएगा। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से बना है, लिमिट आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां से 4 बाहर निकाला तो ये 2 हो गया, यहां पे हो गया, मैं देखो इसको लिख देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 की पावर हाफ माइनस 2 में पूरे में से बाहर निकाल दिया, ये 1 हो, ये इस तरीके से अपॉन, फिर यहां से भी मैं 8 को बाहर निकाला तो वो 2 आया और यहां से 2 कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8, एक्स स्क्वायर बाई 8 की पावर 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो 1/3 माइनस 1, ये 2 से 2 सॉल्व हो गया। अब मैं इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन ओपन करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्या होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। आप इसके 3 टर्म्स तक ओपन कर सकते हो। तो देखो क्या होगा, 1 प्लस एन, एन की वैल्यू ये रही, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एन एन माइनस 1, ये माइनस का हाफ हो जाएगा, एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके x की पावर 4 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4, इस तरीके से चला जाएगा। ये दूर कहीं -1 बैठा है तो ये -1 आ जाएगा। क्लियर है? सेम नीचे ओपन होगा, सॉरी सेम तरीके से नीचे ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस एन एन माइनस 1 तो ये 2/3 हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 8 इंटू 8 और दूर कहीं -1, ये -1 इस +1 से ये +1 चला जाएगा। अब आप क्या करो, सारों में से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दो, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास टर्म क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे, लिमिट चल ही रहा है x टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2 इंटू 1/4 और बाकी के टर्म्स तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला 1/3 इंटू 1/8, बाकी के टर्म्स यहाँ पे 0 हो जाएंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर चला गया तो देखो क्या बच गया यहाँ पे 1/8 अपॉन 1/24, तो ये हो जाएगा 24/8, ये जम करके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 24/8 दैट इज 3। तो इसका जो आपका इंटीजर आंसर आएगा वो आपका 3 आ जाएगा।
क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, पॉज करके यहाँ पे नोट करें। अब हम आगे और कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। मैंने आज अभी तक आपको क्या क्या रीड करवा दिया? मैंने आपको सबसे पहले इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का कंसेप्ट क्लियर करवाया, फिर मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर जो लिमिट के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको क्लियर करवाए। अब हम चलते हैं अपने रिजल्ट ऑफ सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम के जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, उसके जो रिजल्ट है उसको हमें याद रखना है। इनको हम ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट ये भी बोलते हैं। कुछ लिमिट्स है जिनकी बातें हम करेंगे। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ आता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। ये जो आंसर है ये आपके सैंडविच थ्योरम से आता है, इसका वैल्यू 1 होता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x करो, उसका भी वैल्यू 1 के बराबर होता है। इसके अलावा लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x की बात करो, या तो भी ये 1 होगा आपका, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाई tan x की वैल्यू करो, ये भी आपका 0 होगा। क्लियर है? सॉरी 1 होगा। अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x की, तो ये 1 होगा। इसके अलावा इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है। मैंने आपके पास 6 आंसर लिखे हैं, 3 एक में 2। देखो सैंडविच थ्योरम से क्या होता है, जो ये sin x अपॉन x होता है ये वैल्यू 1 की तरफ जा रहा होता है, अप्रोचिंग टू 1 होता है। इसका वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं होता। मेरे शब्दों पे गौर करना, क्योंकि जहां पे क्वेश्चन, ये चीज सब जगह लिखी हुई होती है एनसीईआरटी में, आप कोई भी बुक उठा के देखो, लेकिन इनके पीछे की कहानी कोई नहीं बताता। सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो वैल्यू होता है ये वैल्यू 1 के करीब जा रहा होता है। ये वैल्यू 0.999 0.98 के करीब होता है। हमें पता है लिमिट में हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको 1 लिख देते हैं। क्लियर है? सेम साइन इनवर्स x में लगता है ये वाला फंडा कि इनकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं होती, वो अप्रोचिंग टू 1 होती है, लेकिन सैंडविच थ्योरम का यूज करके हम उसको 1 लिख देते हैं। अब बात आती है tan x अपॉन x की वैल्यू, क्या ये एग्जैक्ट 1 होती है? तो इसका आंसर आता है नो, ये एग्जैक्ट 1 नहीं होती। इसकी भी वैल्यू क्या होती है, ये 1 से आगे निकल जाती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन हमें क्या करना होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी होती है, इसके लिए हम इसको 1 लिख देते हैं। अब ये सारी बातें मैंने क्यों बताई है, क्योंकि इसके जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। अगर ये क्वेश्चन होता तो पूरी दुनिया बता देती इसका आंसर 1 होता है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, यहां पे लगा दिया GIF फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये GIF फंक्शन है, ये GIF फंक्शन है, GIF फंक्शन लगा दिया। अब GIF फंक्शन के लिए हमें पता है कि कहीं पे भी अगर 0.999 हो तो इसका आंसर 0 लिखा जाता है, कहीं पे 1.005 हो तो उसका आंसर 1 लिखा जाता है, पहले वाला इंटीजर लिखा जाता है। अब देखो ये जो अंदर की वैल्यू है ये हमें पता है कि कोई 0.99 के करीब होती है, समझ पा रहे हो इसकी बात को? तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है ये 0 के करीब आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस चीज को देखते हो x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये इसका यहां लगाते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू को देखोगे तो ये क्या होती है, 1 से ज्यादा निकल जाती है, ये 1 से ज्यादा निकल जाती है, उसकी लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे 1 आंसर है। इन दोनों में फर्क है GIF फंक्शन लगाने पे, क्योंकि ये 1 से पहले की वैल्यू होती है 0.9 की होती है, उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। ये 1 से बड़ी होती है, इसके लिए इसका आंसर 1 आता है। नॉर्मल अगर GIF फंक्शन नहीं है तो इन सबकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। क्लियर है? आप ये वाले रिजल्ट ध्यान में रखोगे। मैं आपको कुछ और रिजल्ट देता हूं, आप ये पहले नोट करोगे। एक और देखते हैं, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, नीचे केवल x है तो इसका आंसर 0 है। लेकिन अगर ऐसा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर, तो इसका आंसर हाफ हो जाएगा। ये आप सॉल्व कर सकते हो, डीएल हॉस्पिटल लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये वाली चीज आप
एक्सपांशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब मैं कुछ और आपको रिजल्ट बताना चाहता हूं, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप मेरे को इसकी वैल्यू बताएंगे sin x अपॉन x, अगर पूरे के अंदर अगर लगा हुआ है तो देखो अब क्या होगा, ये वैल्यू 1 बन चुके तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x, इन दोनों में फर्क करो, इन दोनों में फर्क करो, ये वैल्यू 0 है, इन दोनों में फर्क करने की कोशिश करना। एक और बताता हूं आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x, ये 1 है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पूरे के अंदर अगर लग जाएगा 10x अपॉन x तो भी ये 1 के ही बराबर है। इनको समझने की कोशिश करो। देखो क्या हो रहा है, जो sin x अपॉन x है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है, यानी कि ये 1 के करीब है। जैसे ये जो चीज लिखा है इसका वैल्यू आप ऐसा समझो 0.99 है। अब क्या हुआ, यहां पे आया, इसकी वैल्यू निकल के आई 0.99, इसके ऊपर लग गया GIF लग गया तो 0.99 का GIF क्या हो गया, 0 हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो इसका आंसर 0 आ गया। ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब अगर आप यहां पे देख रहे हो तो sin x अपॉन x की वैल्यू निकली 0.99, उसकी लिमिट लगी तो हमें पता है 0.99 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 होता है, 1 का GIF लगा तो ये 1 हो गया। दोनों का प्रोसेस समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 10x अपॉन x कितना होता है, ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होता है तो इसका वैल्यू 1 आ गया, लिमिट लगा तो 1, ये पूरा वैल्यू 1 बन गया, उसका GIF लगा तो 1। आप इन चारों के अंदर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, यहीं से आपका फंडा बनता है, आपको क्लियर होना चाहिए ये वाली बात, ठीक है। तो आप पॉज करके ये सारे रिजल्ट नोट कर सकते हैं। अब हम जो रिजल्ट पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका फर्स्ट 1 माइनस कॉस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पे देखो लिमिट, देखो जब 0 की तरफ थी तब रिजल्ट था, हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अगर है तो इसका आंसर हाफ है। लेकिन यहां पे जो लिमिट है वो तो इनफाइनाइट की तरफ गई हुई है, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स की तरफ y पुट कर लेंगे, 1 अपॉन एक्स की जगह पे y पुट कर लेंगे। अब देखो अगर x इनफाइनाइट की तरफ है तो 1 अपॉन एक्स यानी कि जो y है वो किसकी तरफ हो जाएगा, ये आपकी 0 की तरफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट y टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस y, और देखो ये क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पे y स्क्वायर बन गया। अब देखो इसकी शक्ल कैसे बन गई, वो वाली, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसका आंसर हाफ हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एक और सॉल्यूशन बताता हूं आपको, जैसे ये वाला देखो 1 माइनस कॉस, ये क्या है हमें पता नहीं है, मैं इसको x ही रीड कर रहा हूं। 1 माइनस कॉस, यहां पे साइन स्क्वायर x है और नीचे x की पावर 4 है। अब देखो 1 माइनस कॉस, मैं इसको x पढ़ता हूं, अगर यहाँ पे x है तो इसका क्या होना चाहिए, इसी का स्क्वायर नीचे होना चाहिए, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर x है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैंने क्या किया साइन 4x, ये मैंने उधार ले लिया, ये मेरे क्वेश्चन में नहीं था, ये मैंने उधार लिया क्योंकि यहाँ पे जो होता है उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तो मैंने इसकी उधारी ले ली। अब अगर मैंने इसकी यहाँ उधार ली है, यहाँ नीचे लिया है तो उसका ऊपर उधारी चुकानी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया साइन की पावर 4x कर दिया। समझ पा रहे हो इस चीज को। अब क्या होगा, देखो ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, लिमिट लगी हुई है x टेंडिंग टू 0। अब देखो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है क्या हो गया, देखो 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1/2 हो जाएगा। और ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर वाला, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 और 1 की पावर 4, इसका आंसर भी 1/2। ये चीज आपको समझनी है कि ये किस तरीके से होगी। जैसे एक क्वेश्चन और देखें, उधार लेना आपको आना चाहिए, उधार चुकाना आपको आना चाहिए। जैसे ये साइन है, साइन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके का है। अब देखो क्या होता है, साइन के जो अंदर है वही चीज नीचे होनी चाहिए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स तो था ही नहीं, मैंने क्या किया 1 माइनस कॉस एक्स की उधार लिया।
अब मैंने यहाँ पे उधार लिया तो इसका उधार यहाँ पे चुकाना पड़ेगा, ये मैंने देखो इसका उधार चुका। अब क्या होगा देखो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स, और ये आपका एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके हाफ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको आदत डालनी है। ये सारे सैंडविच थ्योरम के, ये सारा बेसिक है। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा गया है या कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो आप पॉज करके ये चीज नोट कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम सैंडविच थ्योरम के ऊपर है। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको पढ़कर जानी है, पढ़कर जानी है। आप जेईई मेंस में जाते हो, कुछ भी हो जाए, ये ऐसी प्रॉब्लम्स आपको पढ़ के जानी है, डायरेक्ट मिल सकती है। अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूं तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 1 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। तो मुझे पता है जब भी आपका रूट होता है तो मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूं। अब हम इस लायक है कि मैं इसका डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर दूंगा। तो क्या होगा, ऊपर a माइनस बी a प्लस बी, आपको समझ आ रहा है a प्लस बी, तो यहां पे यूं हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया। अपॉन में क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बचा है, और क्या बचा है, इसका रेशनलाइजेशन का टर्म बचा है, यानी कि 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस 2x का रूट, ये बचा हुआ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 है, एक्स स्क्वायर बाई 4। अब अगर आप 0 पुट करते हो तो देखो मैं इसको क्या, यहाँ 0 पुट करने पर ये 2 आ जाएगा नीचे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये 4 तो ऊपर आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखें 1 माइनस कॉस 2x, ये x स्क्वायर है, मैं इसको देखो क्या कर रहा हूं, मैं 2x स्क्वायर लिख रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे उधार क्या लिया, देखो इसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने x स्क्वायर तो था मेरे पास, मैंने क्या किया 4 का उधार लिया, यहां नीचे 4 किया तो मुझे ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, ये मैंने ऊपर 4 कर दिया इसका। क्लियर है? प्लस यहां प्लस है x साइन x प्लस x साइन x, इसके अपॉन में भी क्या आएगा आपके, इसके अपॉन में भी आपका x स्क्वायर बचेगा, एक x से एक x सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर है ये वाली बात? इन सबके यहां पे 1/2 पड़ा है, 1/2 पड़ा है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1/2 कर देना है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया देखो, 4 4 जा 60, यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2, तो यहां पे तो 8 आ जाएगा आपका, 8 इंटू यहां पे आ जाएगा ये 1/3/2, तो ये 4, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका 12 निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम्स आपको करके सॉल्व करके देखनी है, ठीक है? यहां पे मैं अभी स्टॉप कर रहा हूं, आपको 2 लेक्चर और लगेंगे जिसके अंदर मैं लिमिट्स के क्लियर करवा दूंगा, उसके बाद हम 1 की पावर इंफिनिटी मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों को ये वीडियोस नहीं मिल रहे हैं वो मेरा जो चैनल है रिवॉल्यूशन अ करियर इंस्टीट्यूट नाम से, आप यूट्यूब पर जाके रिवॉल्यूशन ए करियर इंस्टीट्यूट इस नाम से हमारा चैनल है, जिसके अंदर और भी वीडियोस पड़ी हैं आपके अपलोड हुई हुई और भी आती जाएगी। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है ये 9680906899 है, कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है, ये समय जो है वो वापस नहीं मिलेगा आपको, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दें। किसी भी वजह से अगर आपके परसेंटाइल कम आए हैं या आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट थे जिन्होंने 12th बोर्ड दिया फिर अभी तैयारी में लग रहे हो, तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ, कल इसके आगे से बढ़ेंगे। थैंक यू।